आमाइगर आज का जो हमारा मोटिवेशन सेशन का जो टॉपिक है वो बिलीव करने के हवाले से है। हम ये तो कहते हैं बिलीव इन योर सेल्फ, पर हमें ये नहीं पता कि बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब है खुद पे यकीन रखो। स्टेटमेंट्स पे हम कोट्स पढ़ रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, कभी उन स्टेटमेंट्स के जो कोट्स होते हैं उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट तो करके देखो, तब पता चलेगा कि इस एक 3 वर्ड्स के जुमले में कितना ज़िंदगी का मज़ा है। ये जो आपका कॉलेज जाते हुए आपका बस्ता होता है, बहुत खुश हो रहे होते हैं कि स्कूल के लेवल से कॉलेज के लेवल में आ गए, बैग का वज़न थोड़ा हल्का हो गया। तो एक बात याद रखिएगा कि ये बैग इतना हल्का नहीं है, ये बैग इतना हल्का नहीं है, इसमें वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस है। ये बहुत भारी बैग है, बहुत कीमती बैग है, शायद आप इससे वैल्यू करें या ना करें। ये बैग आपके वालिदैन ने अपने बचपन में नहीं पहना, ना कमी महसूस की, इस वजह से वो अब दिन रात एक करके ये बस्ता आपके कंधों पर पहना रहे हैं, ताकि ये बस्ता पहन के इसमें जो नॉलेज है, बुक्स है, उनका नॉलेज आप अचीव करके बड़े मुकाम तक आप पहुँचे। वालिद साहब या वालदा साहब खुद बड़े मुकाम तक नहीं पहुँचे, पीछे रह गए। क्यों? पढ़ाई की कमी थी ना। अब इसी वजह से खुद दिन रात एक कर रहे हैं। ड्यूटी चाहे जितनी टफ हो, खाना कुछ भी ना खाया हो, नाश्ता खुद भी ना किया हो, खाने की फ़िक्र नहीं है, पहनने की फ़िक्र नहीं है, ईद की फ़िक्र नहीं है, अपनी खुशियों की फ़िक्र नहीं है, लेकिन आपकी पढ़ाई की कमियों को पूरा करना वो जानते हैं। क्यों वो इतना दिन रात एक करें, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? उन्होंने खुद पढ़ाई की कमी देखी, वो तुम्हें पीछे नहीं देखना चाहते। तो पढ़ लीजिए। ये बैग इतना सस्ता और इतना आम बैग नहीं है, ये बहुत कीमती बैग है। इस बैग की वैल्यू उन लोगों को मालूम होती है जिन्होंने पढ़ा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स ने नहीं पढ़ा, लेकिन वो अब दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, उनसे सीखिए। खुद ऑफिसर नहीं बन पाए, लेकिन हमें ऑफिसर बना रहे हैं। इस बैग में उन लोगों के ताने हैं जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर सकती, फिर भी आपके वालिद साहब, आपकी वालदा साहब इन तानों को भूल के फिर भी आपको दिन रात एक करके आप पे मेहनत कर रहे हैं। मत करो औरों को इंस्पायर। ईगल की ये बात याद रखिएगा, औरों को इंस्पायर मत कीजिए, अपनी एक कहानी लिखिए। औरों के फ़लसफ़े और कहानियाँ पढ़ के ज़िंदगी समझ नहीं आती। ज़िंदगी तभी समझ आती है जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत टफ़ है। ये जो कहते हैं ना कि लड़की के पीछे किसी मर्द का हाथ होता है कामयाबी में, और किसी मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो एक बात याद रखिएगा कि हर इंसान इस दुनिया में जो है, एक इंसान जितने भी कामयाब होते हैं ना, हर इंसान के पीछे एक टीचर का, वालिद का और वालदा का हाथ होता है। ये 3 हाथ होते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे। मत पढ़िए कहानियाँ, मत लोगों से इंस्पायर हुई, अपनी एक कहानी लिखो। क्योंकि जो एक शाहीन होता है वो माजी के रेफरेंसेस, शायद माजी में था कि ये बेस्ट स्टूडेंट था। जो शाहीन और बेस्ट स्टूडेंट होता है वो माजी के रेफरेंस को माइनस करके अपनी पहचान बनवाता है कि मैं भी एक शाहीन हूँ। आप पर भी फ़र्ज़ है, मुझे आप पर यकीन है कि आप करके दिखाएंगे। जो आप देख रहे हैं अभी, शायद आपको यकीन है, हाँ मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, जो आप देख रहे हैं शायद अभी आपको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आप पे यकीन है कि अभी बहुत मुश्किल आपको लग रही है, बहुत कंफ्यूज हैं आप, बहुत डिप्रेस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ख्वाब शुरू करें। आपको ये डर है कि लोग मुझ पे हंसेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि डायमंड्स को ना हमेशा पहाड़ के दरमियान से निकाला जाता है। बहुत प्रेशराइज एरिया होता है ना, वहाँ से हीरो को निकाला जाता है, और जूस को निकालने के लिए हमेशा ना निचोड़ा जाता है, फल को यानी स्क्वीज़ किया जाता है। इसी वजह से जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ बहुत टफ हो रही है, तो एक बात याद रखना, आप उस पीक पर हैं जहाँ पर आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो खुद पे यकीन रखो, अपनी एक कहानी बनाओ। शायद जिन लोगों को आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, सोशल मीडिया की पूरी दुनिया डिल्यूशनल वर्ड्स है, धोखे की दुनिया है। सच्चाई की दुनिया ये है कि जिन लोगों को आप देख के इंस्पायर करते हैं ना कि कितने अच्छे लग रहे हैं, शो है, आप इतनी मेहनत कीजिए। आप खुद से कहिए कि नेक्स्ट एपिसोड में इस शो में आप बैठे होंगे, इतने आप कामयाब हो। इस लाइफ में आते हैं तो हम इतने मैच्योर होते हैं कि हम कुछ अर्न कर सकें। अर्न कर सकते हैं ना। अगर हमारे पेरेंट्स चाहते तो हमें कहीं भी छोटी मोटी जॉब दिलवा के कहते कि अर्न करके लाओ, लेकिन वो नहीं,
वो कहते हैं कि दुनिया की सख्तियाँ हम खुद बर्दाश्त करेंगे, लेकिन तुम बच्चे पढ़ लो। शायद घर पे जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, लेकिन तुम पढ़ना मत छोड़ना। जो कहते हैं ना कि अपने बस्ते का बोझ नहीं उठाते ना, वो औरों के बस्ते का बोझ उठाते हैं। आपके वालिद साहब या वालिदा साहब जो भी अर्निंग कर रहे, खुद अपना बोझ नहीं उठा, लेकिन लोगों के वो बोझ उठा रहे हैं। लेकिन आपको बस्ते का बोझ दिया, किताबें दी हुई हैं उन्होंने, दिन रात एक करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। वालिद साहब ना जब रात को घर आते हैं ना, सुकून की नींद सोते हैं, तो वो कहते हैं मुझे डर लगता है। वो अगर चाहते तो घर में भी बैठ जाते, लेकिन वालिद साहब कहते हैं मुझे डर लगता है, भूख मेरी औलाद पे दरिंदों की तरह झपट जाती है, इसी वजह से मैं सुकून के साथ नहीं सो पाता। मुझे सुकून करने से भी डर लगता है कि मेरी औलाद पे ये भूख का दरिंदा अटैक ना कर ले। तो इन्हीं वालिदैन के लिए मेहनत कीजिए, यही रियल हीरोज़ हैं। कोई नहीं आपको बचाने के लिए आएगा। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा यही सच है कि तुम ही हो, तुम्हारा ख्वाब ये दोस्त और आसपास के लोग जहाँ पे आप टाइम ज़ाया करें, इन्होंने आपसे चले जाना है। सिर्फ आप ही अपने पास रहेंगे, आपके पेरेंट्स ही आपके पास रहेंगे। अपने पेरेंट्स के लिए कामयाब होना सीखो। तो इस वजह से ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि ज़िंदगी उन्हें कामयाबी देती है, ज़िंदगी उन्हें कामयाबी देती है जिन्हें दिन रात एक करके मेहनत करनी आती हो। जो आज तक कामयाबी की पीक को टच करें ना, कामयाबी कल जो हम देखते हैं कि लोग कामयाब हो गए, तो उन सब ने स्ट्रगल की है। तो अगर लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोगों की सक्सेसफुल स्टोरीज मत पढ़िए। मेरी एडवाइस है कि फेलियर्स की स्टोरी पढ़िए, वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। लोगों को इंस्पायर मत कीजिए, अपनी एक कहानी डिज़ाइन करो, अपना एक फ़लसफ़ा लिखो। लोगों को ये ना बताओ कि वो सेलिब्रिटी ने ये स्ट्रगल किया, बल्कि अपने से बात करो कि यार मैंने भी स्ट्रगल किया, मैं भी आगे बढ़ूँगी। लोगों को शीशे में खड़ी होती है तो ये मत का माइंड में रखो कि वो उन्होंने इस तरह पोस्ट किया, कितने अच्छे लग रहे थे। अपने आप को कहो कि तुम भी एक लीडर हो, खुद को खुद पे यकीन दिलवाना सीखो कि तुम भी एक लीडर हो, तुम भी आगे बढ़ोगी। शायद जहाँ पे लोग हैं इनसे ज़्यादा बेहतर एरिया पर आप होंगे, लेकिन दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे इसी वजह से तो कहते हैं वैसे नहीं मिल जाती कामयाबियाँ। इनके साथ बैठते हैं तो वालिदैन से हम कहते हैं कि अम्मी हमें किस्सा सुनाए, तो पास्ट लाइफ जब उन्होंने स्ट्रगल करके वो लोग शहर में आए, तो हमें रोना आ जाता है अपने वालिदैन के वो किस्से सुनकर कि इतना मुश्किल वक्त आपने गुजारा। ये वालिदैन ने आपके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल कर भी रहे हैं। वालिद साहब बेशक बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हर दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं मैं ज़्यादा मेहनत करूं ताकि ज़्यादा अर्निंग करके अपने बच्चों को सिक्योर फ्यूचर दूं। लेकिन वो आप हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वालिद साहब ने खुद नहीं पढ़ाया, पेरेंट्स ने खुद पढ़ाई की कमी देखी है, लेकिन वो दिन रात एक करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, मत लोगों की डिल्यूशनल वर्ल्ड में जाएं कि हम अमीर हैं। ईगो को ख़त्म कीजिए, स्किल सीखिए, आगे बढ़िए। किसी को आप एक मछली पकड़ के देंगे ना कि आप खाइए, वो खाएगा। तो अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे ना, तो वो पूरी ज़िंदगी भर खाता रहेगा। तो आपके पेरेंट्स ने आपको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। बात ये याद रखिएगा कि इतना आसान नहीं है इस वक्त में हलाल रिस्क कमाना, इतना आसान नहीं है रिस्क कमा कर लाना। हमारे पेरेंट्स खुद ऑफिसर नहीं बने, लेकिन हमें वो ऑफिसर बना रहे हैं। खुद हमें पढ़ाई की कमी उन्होंने देखी, लेकिन हमें अब पढ़ाई दे रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो आप पर फ़र्ज़ है कि आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत टफ़ है, हर जगह कंपटीशन है। कोई नहीं आने वाला तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, कोई तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए नहीं आने वाला। ये दुनिया ना आजकल ना पैसों पर चलती है। आपके पास पैसे हैं तो लोग आपको जानते हैं आप कौन है, वरना आपके पास पैसे नहीं है तो ये दुनिया आपको भी नहीं पहचानती कि आप कौन है। और ये भी सच्चाई है कि आजकल पैसा ना रिश्तों का लाइसेंस बन चुके हैं। आपके पास पैसे हैं तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको जानते हैं, पैसे नहीं है तो आपको कोई भी नहीं जानता। तो इसी वजह से ऑफिसर बनिए, अर्निंग कीजिए, आगे बढ़िए। अपने पेरेंट्स को और अपने ऊपर फ़ख्र दिलवाइए कि उन्होंने जॉब पे स्ट्रगल किया ना, आप उन्हें रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। आप अच्छा पढ़िए, आपके हाथ में ना अभी पैसा है ना आप बिज़नेस कर सकते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारे पास एक ही हथियार है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई से आप दुनिया को बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। शायद जो अभी रो रहे हैं ना कि आपके घर के हालात बहुत सख्त है,
कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ आप बदल सकते हैं, पूरी दुनिया आप बदल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के ज़रिए ही आप बदल सकते हैं। आपके हाथ में और कुछ नहीं है। आप करके दिखाओ, आगे बढ़ कर दिखाओ। जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था ना कि कुछ नहीं कर सकते, इतना आगे बढ़ जाओ, इतना कामयाब हो जाए कि वही लोग आपको बताएं कि आपने कर दिखाया है। तो इतना आसान नहीं होता दिन रात को एक करना, आगे बढ़ना। हमारे आसपास तो ऐसे लोग भी हैं जिनके वालिद साहब इस कंट्री से बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कतर है, दुबई है, यूक्रेन, आउट ऑफ कंट्रीज़ में हैं। क्यों? अर्निंग कर रहे हैं, अपने बच्चों को सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं। ईद पे नहीं मिल पाते, खुशी पे नहीं मिल पाते, वो तरस के अपनी औलाद से मिलने के लिए, लेकिन वो उन्हें वहाँ पे डर लगता है कि कहीं ये जो भूख है वो मेरे औलाद पे दरिंदों की तरह ना झपटा मारे। इसी वजह से वो दूर है आपसे। खुद हालात की सख्तियाँ झेल रहे हैं, लेकिन आपको एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं। खुद भूख के साथ रात गुजार लेते हैं, लेकिन आपको एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं। आपको एक अच्छा फ्यूचर पढ़ाई के ज़रिए देना चाहते हैं। तो काइंडली पढ़ लीजिए। कुछ भी आपके पास पढ़ाई के अलावा नहीं है, पढ़ के आगे बढ़िए। सच बात बताऊँ, आपको गिराने के तरीके ढूंढती है ये दुनिया ना, आपको गिराने और डुबाने के तरीके ढूंढती है। तो आप पर फ़र्ज़ है कि पढ़ाई के साथ इतने कामयाब हो जाओ कि आप तैरना सीख लो। इस मुश्किल वक्त के आगे एक वॉरियर की तरह खड़ा होना सीख लो। I'm Eagle, thank you so much.